आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के नियमों के बारे में। तो ध्यान से देखना, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये आप सभी जानते हो, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है। तो आपने देखा कि रासायनिक समीकरण में क्या होते हैं, अभिकारक और उत्पाद होते हैं। अब हमें यह ध्यान रखना है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को कौन सी साइड में लिखते हैं जबकि उत्पादों को कौन सी साइड में। तो अभिकारकों को हमेशा बाएं साइड में व उत्पादों को दाएं साइड में लिखते हैं। तो फर्स्ट नियम यही अपना कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले अभिकारकों को बाईं ओर व उत्पादों को दाईं ओर लिखकर इनके मध्य एरो का निशान यानी तीर का निशान लगाया जाता है। यह आपका फर्स्ट नियम है। जैसे हमारे पास ए पदार्थ है, ए से कोई बी पदार्थ बन रहा है, तो यहाँ पे ए पदार्थ है, ये क्या कहलाएगा, अभिकारक है। क्या कहलाएगा, अभिकारक या क्रियाकारक कहो। और जो पदार्थ बन रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या बोलते हैं उसको, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो ये तो आपका था फर्स्ट। सेकंड अब बात करेंगे अपन, यदि अभिकारक या उत्पाद एक से अधिक हो तो क्या करें। तो इसमें आपको यह बताना है कि यदि अभिकारक और उत्पाद एक से अधिक हैं तो इनके मध्य प्लस चिन्ह काम में लिया जाता है। लिखते हैं, इसमें आपके कुछ पॉइंट हैं, इनको यदि आप अच्छे से याद कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि अभिकारकों व उत्पादों की संख्या एक से अधिक हो तो इनके मध्य प्लस चिन्ह लगाया जाता है। कोई दिक्कत है क्या। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, साथ में अच्छे से समझ में आए। जैसे अपने पास जिंक धातु है, इसको क्या बोलते हो, जिंक। और इसमें दूसरा अभिकारक ले रहे हैं अपन H2SO4। क्या है, H2SO4। यदि दो अभिकारक हैं या दो से अधिक है तो इनके मध्य क्या लगाएंगे, प्लस चिन्ह, एरो का निशान लगाते हैं। अब अभिक्रिया होने के पश्चात क्या पदार्थ बनेगा, जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट। और साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो इसके भी मध्य अपन क्या लगाएंगे, प्लस चिन्ह। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी। अब इस एग्जाम्पल के ऊपर अपन जो नियम पढ़े हैं वो भी देख सकते हैं। अपन ने कहा कि सबसे पहले अपन ने क्या किया कि अभिकारकों को बाईं ओर लिखते हैं, तो अभिकारकों को बाईं ओर लिख रखा है अपन ने, और उत्पादों को दाईं ओर लिख रखा है। अब देखिए थर्ड है अपना, थर्ड पॉइंट में आप पढ़ेंगे कि किसी भी अभिक्रिया में जो भी क्या होते हैं, अभिकारक एवं उत्पाद क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उनमें परमाणुओं की संख्या अपन क्या कर देते हैं, आपस में बराबर। किन की, अभिकारक एवं उत्पादों की। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समीकरण संतुलन करना। अतः इससे जो भी समीकरण हमें प्राप्त होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण। तो देखिए, अभिकारकों व उत्पादों में उपस्थित
परमाणुओं की संख्या को आपस में बराबर कर देते हैं, यह प्रक्रिया समीकरण संतुलन करना कहलाती है। अतः इससे जो समीकरण प्राप्त होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण कहते हैं। नोट ध्यान रख लेना कि समीकरण संतुलन करने की विधि हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से भी जानते हैं। क्या? रासायनिक समीकरण संतुलन करने की विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। और हिट एंड ट्रायल विधि का दूसरा नाम क्या है? अनुमान विधि के नाम से भी जानते हैं। तो अपन इसके एग्जाम्पल के बात करते हैं, किसकी? यानी इसको आपस में बराबर कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे यदि हमारे पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं तो यहां पे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किंतु ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है ये क्या है? असंतुलित है। मतलब यहाँ पे परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं है। किन की? अभिकारकों व उत्पादों के। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, किंतु यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और इधर 2 है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन? 2 लगाएंगे तो मैग्नीशियम की संख्या भी क्या करनी पड़ेगी अपने को? 2। बताओ आपस में बराबर हुआ नहीं हुआ? बराबर हो गया ना। तो इस प्रकार की जो समीकरण उसको अपन बोलते हैं संतुलित समीकरण। और संतुलित समीकरण को ही हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से जानते हैं, या इसको आप अनुमान विधि भी कह सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट है अपना कि अभिकारक या उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को अपन किस रूप में लिखते हैं। तो देखिए अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को ये तो जानते हो ना, शुरुआत में ही पढ़ा आपने। भौतिक अवस्थाओं को कोष्ठक के अंदर लिखकर प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, किसमें है? ठोस में, यानी सॉलिड में, तो उसके लिए अपन स्मॉल एस काम में लेते हैं। ठीक है। यदि कोई पदार्थ आपके पास क्या है? ठोस अवस्था में, तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे? स्मॉल एस। यदि आपके कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है, यानी लिक्विड में है, लिक्विड अवस्था में है, तो उसके लिए अपन स्मॉल एम काम में लेते हैं। यदि कोई पदार्थ आपकी गैस अवस्था में है, कौन सी अवस्था में? गैस में, तो उसके लिए अपन स्मॉल जी काम में लेते हैं। और यदि अपने पास जलीय विलयन है, क्या है? जलीय विलयन। जलीय विलयन को बोलते हैं एक्वाइस सॉल्यूशन। तो इसके लिए अपन लगाते हैं AQ। क्या लगाते हैं? AQ। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं साथ में। यदि हमारे पास जैसे कार्बन है और कार्बन का दहन करवा रहे हैं तो CO2 गैस बन रही है। तो ये कार्बन है, क्या है?
ठोस अवस्था में यानी सॉलिड, तो यहाँ पे अपन एस लगा देंगे। ऑक्सीजन क्या है, आप जानते हो ऑक्सीजन क्या है, गैस, तो यहाँ पे गैस दिखा देना। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, गैस है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपने को दिखाना है, कोई दिक्कत। आगे देखिए, यदि कोई अभिक्रिया में गैस बनती है या कोई अवक्षेप बनता है तो इसको प्रदर्शित करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो देखिए अवक्षेप को प्रदर्शित करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो अवक्षेप बनता है उसके पास अपन नीचे की ओर एरो लगाते हैं, जबकि यदि कोई गैस बनती है तो उसके लिए उस गैस के पास अपन ऊपर एरो का निशान लगाते हैं। देखिए